हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज अपन यहाँ पर जो नरेशन का तीसरा पार्ट यानी अपने फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट के अंदर है अपन आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कि ये हमने पढ़ रखा है यहाँ से लेकर के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं और एक है ये मेन वर्ब, ये WH वर्ड से शुरू होने वाले। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पर पहले पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अपन देखें जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर देखो जो ये से या से टू लिखा है, से या से टू, अगर से लिखा होगा या से टू लिखा होगा तो आस्क में चेंज हो जाएगा, और अगर सेज या सेज टू लिखा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। यानी अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आस आ जाएगा, और यहाँ पर एस लगा है तो यहाँ पर आस के साथ भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। फिर नीचे दे रखा सेड या से टू, अगर सेड या से टू दे रखा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब ये इधर अगर सेड या से टू में भी से की सेकंड फॉर्म सेड दे रखी है, सेकंड फॉर्म है, तो इधर भी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी आज की। ठीक है, इस प्रकार से। और कंजक्शन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो ये सेंटेंस है उसके अंदर कंजक्शन क्या लगेगा, इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा, इफ़ या वेदर का प्रयोग। ठीक है, और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर बदला जाता है, उसको चेंज किया जाता है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इंटरोगेटिव जो कि सिंबल होता है उस सिंबल को वहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे अपन वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य लिखा कि ही सेज टू मी डज राम राइट अ बुक ऑन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि ही, जो ही का तो क्या रहेगा, ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए सेज लिखा है, सेज टू लिखा है, तो सेज टू लिखा मतलब एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ तो यहाँ पर चेंज किस में होता है, आस्क में चेंज होता है, तो आस्क के साथ भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो ही आस्क्ड मी, अब कंजक्शन यहाँ पर क्या लग गया, इफ लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उसको भी क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ठीक है, अब देखो पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट राम दे रखा है, तो राम है तो सब्जेक्ट यहाँ पर राम ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो पार्ट दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब, ये कौन से टेंस के अंदर है, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है, ऐसे एस लगा है, तो एस लगा है मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस अगर इस वाले भाग के अंदर दे रखा है तो जो आगे वाला भाग दे रखा है उसके टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपना सबसे पहला ही नियम था। ठीक है, तो देखिए अब टेंस यहाँ पर देखो कौन सा है इसके अंदर, यहाँ पर डू या डज लगा मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर भी कैसा रहना चाहिए, जो वाक्य बनेगा उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर तो ये वाक्य प्रश्नवाचक था इसलिए डज लगा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं बनाना, तो डज नहीं लगा, तो राम का राम हो जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या आती है पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, एस लग गया, राइट्स हो गया, अ बुक ऑन इकोनॉमी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला वाक्य दे रखा है, सी शेयर टू मी आर यू वॉचिंग दिस एक्शन मूवी एट होम, ये लिखा। अब यहाँ पर देखो सी का क्या हो गया, सी। अब यहाँ पर देखो सेड टू लिखा है, सेड टू किस में चेंज होता है, सेड टू यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर जो आस्क है आस्क की भी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, और मी का क्या रहेगा, मी, और फिर कंजक्शन यहाँ पर क्या दे दिया गया, कंजक्शन यहाँ पर इफ़ का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, इफ़ या इधर किसी का भी प्रयोग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर इफ़ है इजी लगता है अपने को इसलिए इफ़ का प्रयोग कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो इसको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना, इंटरोगेटिव ये सिंबल दे रखा है उसको भी हटाना, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हटाना है। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब, ये कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, ये मतलब पास्ट टेंस में दे रखा मतलब इस वाले टेंस के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब देखिए ये दे रखा है कि आर यू वॉचिंग दिस, अब देखो आर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, मी दे रखा है, तो मी का क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया आई हो गया, और फिर यहाँ पर देखो यहाँ अब कौन सा टेंस दे रखा है इस वाले भाग के अंदर, इस वाले भाग के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है, तो नीचे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस चेंज किस में होता है,
पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या आता है, वॉज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लग गया, आई के साथ वॉज लग गया, और वॉचिंग ये सेम आईएनजी फॉर्म आ गई, और दिस का हो गया दैट एक्शन मूवी एट होम। ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिख रखा है तीसरा वाक्य, सीता सेज टू हर मदर डिड यू गो टू टेम्पल यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीता का क्या रहेगा, सीता, अब यहाँ पर सेज लिखा है, सेज टू लिखा है, तो सेज हो या सेज टू कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सेज है या सेज टू आस्क में चेंज होता तो यहाँ पर भी एस लग जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एस दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आस्क, और हैड हर मदर हो गया। इफ़ का क्या रहेगा, इफ़, फिर ये कंजक्शन इफ़ लग गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा, इसको पॉजिटिव बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार करो इसको चेंज, हर मदर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, सी लिख दिया। ठीक है, हर मदर का हमने सी लिख दिया। अब देखो इस वाले भाग के अंदर कौन सा टेंस दे रखा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस दे रखा, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, टेंस वही का वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है तो नीचे भी पास्ट सिंपल ही रहना चाहिए, और पास्ट सिंपल के अंदर क्या था, एक तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस अपन बना नहीं रहे, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, गो मेन वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट। तो यहाँ पर टू टेम्पल और यस्टरडे किस में चेंज हो गया, द प्रीवियस डे के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, ये दे रखा है। फिर आगे दे रखा है ही सेड हैव यू बिल्ट योर होम इन विलेज, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो देखो ही का क्या रहेगा, ही का ही रहेगा। अब सेड लिखा है तो सेड किस में चेंज होएगा, आस्क्ड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखे तो नीचे भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, और कंजक्शन क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। ओके, तो कंजक्शन यहाँ पर क्या लग गया, इफ लग गया। अब देखो अब यहाँ पर दे रखा है हैव यू, अब यहाँ पर देखो पहले क्या है, पास्ट टेंस है, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर परिवर्तन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा है यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, देखो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है तो आप इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में अपनी स्वेच्छा से चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, अपन यहाँ पर क्या लगा देता है, थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया ही। ठीक है, अब देखो अब यहाँ दे रखा है पास्ट टेंस है तो टेंस में चेंज करना। यहाँ कौन सा टेंस दे रखा है, इसमें इस वाले भाग के अंदर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट है, तो ही हैड और बिल्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखो योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने यहाँ पर किसके अनुसार चेंज किया, थर्ड पर्सन में, ही में चेंज किया, तो यू योर यू, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हिज हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज होम इन विलेज। ठीक है, अगला देखो, अगला वाक्य दे रखा है माई फादर से टू मी एम आई लिसनिंग दिस म्यूजिक, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ देखो माई फादर का माई फादर हो गया। अब सेड टू हो गया, सेकंड फॉर्म दे रखी, तो यहाँ पर भी क्या गया, सेकंड फॉर्म दे रखी, आस्क्ड। मी का मी कंजक्शन यहाँ पर क्या गया, इफ़ आ गया। अब देखो इफ़ आने के बाद अब देखो यहाँ पर आई क्या दे रहा है, ये सब्जेक्ट क्या दे रहा है, आई किसके अनुसार चेंज हुआ है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर का हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। ठीक है, पुरुष है तो ही, अगर महिला होती तो सी, तो ही लिख दिया। अब यहाँ पर ही लिखने के बाद में अब देखो यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखो इधर वाले टेंस के अंदर देखो कौन सा टेंस दे रखा, प्रेजेंट कंटिन्यू दे रखा। प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर होता है। तो यहाँ पर देखो इधर में किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर में। ठीक है, तो ये आ गया वॉज लिसनिंग दिस का हो गया दैट म्यूजिक, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिख रखा है कि ये दे रखा राम सेड, राम ने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है राम का राम, सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई। फिर यहाँ पर देखो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो हम इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं ही के अनुसार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब देखो इस वाले भाग के अंदर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब आगे वाला टेंस नहीं है, पास्ट टेंस दे रखा। इस वाले भाग के अंदर टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब देखिए अब ये पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या देगा, हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यू और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ही लिखा है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क,
ये ऐसा हो जाएगा। यू योर यू तो ही हिज हिम, तो यहाँ पर यू योर किस में चेंज हो गया, हिज में, पॉजेसिव दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है कि ही सेड टू मी कैन यू लिफ्ट दिस बॉक, तो यहाँ पर ही का क्या रहेगा, ही देगा। सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। मी का मी कंजक्शन क्या गया, इफ आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दे रखा है, यू, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, मी दे रखा है, तो मी के अनुसार हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आई कर दिया। ठीक है, ये आई हो गया। अब देखो ये कौन से टेंस के अंदर दे रखा है, पास्ट टेंस में, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर परिवर्तन होगा। आगे वाला कौन सा टेंस में है, आगे वाला टेंस नहीं है बल्कि क्या है, मॉडल है। तो मॉडल मैंने आपको बताया, कैन कुड में, विल वुड में, सेल शुड में, मे माइट में, ऐसे चेंज होता है। तो यहाँ पर कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। तो आई कुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिफ्ट, जिसका हो जाएगा दैट बॉक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, सी सेज विल यू मीट हर नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ पर देखो सी का क्या रहेगा, सी, और यहाँ पर दे रखा सेज, सेज, सेज किस में चेंज होता है, सेज, यहाँ पर एस लगा तो यहाँ पर भी क्या लग जाए, आस के साथ भी एस लग जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है कंजक्शन इफ आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन दे रखा है ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा, आपको इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते, थर्ड पर्सन के अंदर ही भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ही या सी कोई भी लिख सकते हो दोनों में से। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दे रखा है, प्रेजेंट टेंस दे रखा है मतलब आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, अब अगला देखो कौन सा टेंस दे रखा है, विल दे रखा, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो फ्यूचर सिंपल ही रहना चाहिए। तो विल का क्या रहेगा, विल मीट हर, फिर द नेक्स्ट मंडे का हो गया द फॉलोइंग मंडे, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, आगे देखो, आगे दे रखा रोशन से टू हिज फ्रेंड डिड यू नॉट कम इन यस्टरडेज मीटिंग, देखो आगे दे रखा है रोशन का रोशन आ गया, सेड सेकंड फॉर्म दे रखी है, आस्ट में चेंज हो गया, सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी आ जाएगी, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड आ गया। फिर यहाँ पर कंजक्शन देखो, कंजक्शन क्या आ जाएगा, इफ। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज फ्रेंड उसका मित्र है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ ही आ गया। अब देखो कंजक्शन तो इफ लग गया, अब ही आ गया, ही आने के बाद में अब देखो यहाँ देखो ये कौन से टेंस में है, ये पास्ट टेंस में, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखो आगे वाला देखो कौन से टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस है, कैसे पता चला, डिड दे रखा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, प्लस नोट भी दे रखा, ध्यान रखना। अब नोट दे रखा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में चेंज होता है। ठीक है, तो ही यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लिख दिया, फिर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हेड, और यहाँ नोट लगा तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नोट, कम इन, फिर यस्टरडेज मीटिंग, यस्टरडेज मीटिंग हो जाएगा द प्रीवियस मीटिंग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला दे रखा सी सेज टू हर मदर कुड यू टेल मी द वे ऑफ स्कूल। ठीक है, तो सी का क्या रहेगा, सी, सेज टू किस में चेंज होगा, आस्क में, यहाँ ऊपर एस लगा तो यहाँ पर भी एस लग गया, हर मदर का हर मदर कंजक्शन क्या लग गया, इफ लग गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, हर मदर को हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस वाले भाग के अंदर कौन सा टेंस दे रखा, इस वाले भाग के अंदर प्रेजेंट टेंस दे रखा, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा टेंस दे रखा, यहाँ टेंस नहीं बल्कि मॉडल का प्रयोग कर रखा, कुड दे रखा, तो अगर कुड दे रखा, अगर कैन होता तो कैन कुड में चेंज होता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस दे रखा, तो आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, तो कुड का क्या रहेगा, कुड ही रहेगा। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर मदर, हर आ गया, मी देखो, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, सी, तो आई माई मी, तो यहाँ पर सी हर, तो ये हर में चेंज हो गया, द वे ऑफ स्कूल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है कि ही सेज टू मी डू योर फ्रेंड्स, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ एस नहीं लगेगा, ये फ्रेंड्स लिखा ना, फ्रेंड्स की जगह, चलो ठीक है, सही, यहाँ पर ये सही दे रखा, डू योर फ्रेंड्स कम टू स्कूल डेली, ऐसा दे रखा। ठीक है, क्योंकि ये तो नाउन के साथ ऐसा लग सकता है, डू के साथ भी। आगे देखिए, अब दे रखा ही का, तो क्या हो गया, ही सेज टू, यहाँ सेज लिखा है, सेज मतलब यहाँ पर किस में चेंज हो गया, एस में, यहाँ ऊपर एस लगा तो नीचे भी एस लग गया। यहाँ पर मी का मी, कंजक्शन देखो, यहाँ कंजक्शन किसका प्रयोग कर दिया, इफ का प्रयोग, क्योंकि हेल्पिंग ग्रुप से ये सारे के सारे शब्द शुरू हो रहे हैं, तो हेल्पिंग ग्रुप के लिए इफ लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो आगे योर फ्रेंड्स दे रखा है, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी को सब्जेक्ट में चेंज किया, माई, आई यू योर, तो आई माई,
तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, माई फ्रेंड्स आएगा यहाँ पर, ऐसे लगेगा, ठीक है, माई फ्रेंड्स। और फिर यहाँ देखो, अब देखो ये प्रेजेंट टेंस में है तो आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, आगे वाला सेम रखना। तो ये कौन से टेंस में, देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि डू या डज आ रखा है, प्रेजेंट सिंपल है तो नीचे भी प्रेजेंट सिंपल ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर माई फ्रेंड्स है तो माई फ्रेंड्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, कम से नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं लगेगा, कम टू स्कूल डेली, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दे रखा है राम सेज टू मी डज ही नॉट रन इन ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो राम का तो राम हो गया, सेज यहाँ पर एस लगा तो यहाँ पर भी एस लग गया, मी का मी, कंजक्शन इफ आ गया। अब यहाँ पर देखो ही थर्ड पर्सन दे रखा तो थर्ड पर्सन हमेशा क्या रहता है, नो चेंज रहता है, ही का ही, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर लिख रखा है ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो आगे वाले टेंस के अंदर परिवर्तन नहीं करना है। चलो देखो आगे वाला कौन से टेंस में दे रखा, डू या डज आ रखा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल में ही रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, इस बार नोट दे रखा है, तो नोट दे रखा है तो नोट के साथ क्या होता है, डू या डज का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ही क्या आ गया। अब अगर नोट नहीं होता तो यहाँ पर ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते, लेकिन यहाँ पर नोट दे रखा है तो मतलब डू या डज का वापस प्रयोग करना है। तो ही डज नॉट रन इन द ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा वाक्य ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। अब है मान लो हेल्पिंग वर्ब ना होकर के वहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए, तब क्या करना है, तो डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए तब आपको ध्यान रखना, देखो कंजक्शन का कार्य स्वयं डब्ल्यूएच वर्ड ही करेगा, दूसरा कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। जैसे सिंपल सेंटेंस के अंदर तो दैट का प्रयोग हो रखा था, जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य के अंदर है इफ या वेदर का प्रयोग हुआ था हेल्पिंग वर्ब वाला, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं लगाना है, जो डब्ल्यूएच वर्ड होगा वही कंजक्शन का कार्य करेगा, ठीक है। कैसे देखें, यहाँ दे रखा कि ही सेड टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही का तो ही हो गया, सेड कैसा हो गया, सेड का आस्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मी का मी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है वोट, तो ये वोट क्या है, ये वोट कंजक्शन का कार्य करेगा। अब यहाँ पर वोट हमने वापस लगा दिया, यू सेकंड पर्सन, हाँ वोट लगा दिया, कंजक्शन का कार्य कर, लेकिन जो आगे वाले जो पहले वाले नियम थे वो सेम है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज किया जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस में, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह उसको हटाया जाएगा, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, मी का क्या हो गया, आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आगे क्या दे रखा, आगे दे रखा है, अब देखो यहाँ कौन सा टेंस दे रखा, पास्ट टेंस है, मतलब इस वाले भाग के अंदर टेंस के अंदर क्या करना, परिवर्तन करना, ठीक है। तो अब देखो ये कौन सा टेंस में दे रखा है, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है, मतलब पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो यहाँ पर देखो आई के साथ क्या लग गया, वॉज वर, और फिर डूइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, फिर देयर, और फिर विद, फिर माई दे रखा, तो माई कौन सा पर्सन दे रखा, माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, ही, तो यहाँ पर आई माई, ही हिज, तो यहाँ पर क्या गया, हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे होगा। अब आगे देखिए, ही सेड टू राम व्हेन डिड यू रीच मुंबई, ठीक है, ही का तो ही रहेगा, सेड टू सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आस्ट हो गया, राम का राम आ गया। अब कंजक्शन यहाँ पर क्या लग गया, कंजक्शन स्वयं डब्ल्यूएच वर्ड है तो वेन का वेन आ गया। अब देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या दे रखा, ऑब्जेक्ट राम दे रखा, तो राम का क्या आ गया, ही आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले भाग के अंदर देखो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो मतलब आगे वाले टेंस के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो आगे वाला कौन सा टेंस है, डिड दे रखा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट का पहला तीसरे में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर क्या क्या, पास्ट परफेक्ट में क्या था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही के बाद हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्ट, और फिर मुंबई, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे दे रखा है कि माई फादर सेज टू मी वाई डू यू डू दिस वर्क एवरी डे, ये दे रखा है। अब माई फादर का क्या हो गया, माई फादर, सेज यहाँ पर एस लगा तो यहाँ पर भी एस लग गया, मी का मी हो गया, कंजक्शन डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा तो ये सेम आ गया, कंजक्शन भी वाई आ गया। फिर आगे देखो आगे क्या दे रखा, आगे दे रखा है कि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी दे रखा, मी का क्या हो गया, आई, ठीक है। अब देखो मी का आई हो गया। अब देखो ये वाला भाग कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो देखो आगे वाला कौन सा टेंस में दे रखा है, ये डू या डैश के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल है तो नीचे भी प्रेजेंट सिंपल ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोट लगा क्या, नहीं लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा, तो नोट नहीं लगा मतलब डू या डैश का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आई आ गया,
यू का तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का आई हो गया। अब यहाँ पर देखो वर्ब, मेन वर्ब क्या है, ये जो दे रखा पहले वाला डू, ये तो क्या है हेल्पिंग वर्ब है। जो बाद वाला डू दे रखा ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को अपने को लगानी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लगानी नहीं है, तो मेन वर्ब क्या आ जाएगी, डू। ये आ गया डू। आई बहुवचन है इसलिए डू आया। अगर आई यहाँ पर आई की जगह अगर ही होता, सी होता, तो वहाँ पर सिंगुलर होता, सिंगुलर के साथ क्या आता, फिर ड जाता, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लग जाता। ठीक है, अब आगे दिस का डेट हो गया, वर्क का वर्क, एवरीडे का एवरीडे, ये ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दे रखा सी सेड टू मी वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे इवनिंग। तो सी का क्या रहेगा, सी सेड टू, आस्ट में चेंज हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी का मी, कंजक्शन ये स्वयं डब्ल्यूएच वर्ड है तो ये कंजक्शन आ गया स्वयं, वेयर स्वयं लिख दिया कंजक्शन को। अब यहाँ पर देखो सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या दे रखा, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, ये आई होगा। अब देखो इस वाले भाग के अंदर देखो कौन सा टेंस दे रखा, पास्ट टेंस दे रखा, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आगे पास्ट टेंस दे रखा तो टेंस के अंदर परिवर्तन करना है। चलो परिवर्तन करना है तो देखो यहाँ कौन सा टेंस दे रखा, यहाँ वो जो वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है, तो मतलब पास्ट कंटिन्यू है, और पास्ट कंटिन्यू पास्ट का दूसरा किसी में चेंज होता है, पास्ट के चौथे में चेंज होता है। तो चौथा यहाँ पर क्या दे रखा, हैड बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग, यस्टरडे का हो गया द प्रीवियस इवनिंग का इवनिंग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर है आगे आई से टू हिम वाई विल यू लीव दिस स्कूल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आई का तो क्या रहेगा, आई हो गया। ठीक है, और सेड टू का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म में तो आस्क्ड हो गया, हिम का हिम हो गया, कंजक्शन डब्ल्यूएच वर्ड स्वयं आ गया यहाँ पर नीचे वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब नीचे क्या दे रखा है, यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम दे रखा है, हिम का क्या हो गया, ही। अब देखो यहाँ ये वाला भाग कौन सा टेंस में दे रखा, पास्ट टेंस में दे रखा, मतलब इस वाले भाग के अंदर टेंस के अंदर क्या होगा, परिवर्तन। चलो परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर देखो कौन सा दे रखा, विल। अब फ्यूचर सिंपल दे रखा है, तो फ्यूचर सिंपल है तो विल का किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है, तो विल को हमने क्या लगा दिया, वुड लगा दिया। तो ही वुड लीव वर्ब की फर्स्ट में आ गया, दिस का डेट हो गया, स्कूल, और नेक्स्ट ईयर का हो गया द प्रीवियस द फॉलोइंग ईयर्स हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे दे रखा सी सेड, सी का तो सी, सेड टू का हो गया, आस्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, हर का हर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाई, ये डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा, तो डब्ल्यूएच वर्ड स्वयं आगे कंजक्शन का कार्य करने। अब यहाँ पर देखो सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, हर दे रखा है, तो हर किस में चेंज होता है, हर, हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, लड़की के लिए सी आता है। तब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दे रखा है ये वाला भाग कौन सा है, ये पास्ट टेंस में, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर क्या करना, परिवर्तन करना है। ठीक है, अब देखो आगे वाला कौन सा टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, डू यू डू, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, डू हेल्पिंग और वाला के डू डज आ रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। तो ठीक है, यहाँ पर पास्ट सिंपल में कहता है, पास्ट सिंपल के अंदर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ये डू दे रखा पहले वाला, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बाद वाला डू दे रखा ये क्या है, मेन वर्ब है, और इस डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, डिड, डू सी डिड, और दिस का क्या हो गया, दैट जॉब इन, दिस का हो गया दैट, और कंपनी का कंपनी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला दे रखा सी से टू हर वाई डू यू नॉट डू दिस जॉब इन दिस कंपनी। ठीक है, अब देखो सी का क्या रहेगा, सी सेड टू का हो गया आस्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हर का हर। यहाँ देखो, अब यहाँ दे रखा कंजक्शन स्वयं डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है, हर का क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा टेंस दे रखा, पास्ट टेंस दे रखा, मतलब टेंस के अंदर इसमें परिवर्तन होगा। चलो इसमें देखो, यहाँ दे रखा है डू यू नॉट डू, ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर वापस क्या दे रखा है, नोट दे रखा है। नोट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर भी वही होगा, सी डिड, ये डिड अब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नोट आ गया, फिर यहाँ डू दे रखा, आगे वो मेन वर्ब है, जिसका हो गया दैट जॉब इन दिस कंपनी। ये जो लास्ट में 2-3 एग्जाम्पल दे रखा है, 2 एग्जाम्पल, इनको अच्छे से पढ़ना, और ये वाला एग्जाम्पल एक, इसको भी अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको समझ आएगी डू डज का ये मैटर क्या है, किस प्रकार चेंज होती है, आपको अच्छे से समझना, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, 3 एग्जाम्पल अच्छे से वापस समझ लेना एक बार। फिर चलते हैं आगे, देखें आगे दे रखा है अगला, आई से टू हिम वाई डिड यू नॉट डू दिस वर्क अगेन। ठीक है, तो देखो
यहाँ क्या हो जाएगा, आई का तो आई हो गया, से टू आस्क में हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम का हिम हो गया, कंजक्शन वाई आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम दे रखा है, हिम का क्या हो गया, ही हो गया। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो ये वाला भाग कौन से टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट टेंस में, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, चलो ये देखो यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब देखो ये परिवर्तन नहीं करना, तो इधर वाले भाग के अंदर ऊपर वाले के अंदर देखो ये कौन सा टेंस में है, डिड यू नॉट डू, डिड आर का मतलब वर्ब की सेकंड है, हेल्पिंग और आर का मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में ही रहना चाहिए। और पास्ट सिंपल के अंदर क्या आएगा फिर, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पर नोट लगा है, तो नोट लगा है तो यहाँ पर क्या आएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट डू, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसका हो गया दैट वर्क इन वंस अगेन। तो ये भी एग्जाम्पल है, आपको वापस अच्छे से समझना। यानी 3 एग्जाम्पल तो ये हो गए, ये वाला हो गया, ये जो एग्जाम्पल हो गए 3 तो, और एक एग्जाम्पल ये हो गया। इन चारों एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है, ये कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ है। एग्जाम इस प्रकार से विशेष रूप से पूछती है जो आपको कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, हाँ, आदेशात्मक वाक्य के अंदर देखो कंजक्शन किसका लगेगा, कंजक्शन यहाँ पर टू लगेगा, ध्यान रखना। कंजक्शन टू का प्रयोग, बाकी सब में तो कंजक्शन दैट है, इफ है, डब्ल्यूएच वर्ड लगा, लेकिन ये एक ऐसा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर कंजक्शन टू लगेगा। ठीक है, अब देखिए कंजक्शन टू लगेगा, से या से टू लिखा है तो एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, कमांड, ऑर्डर इसके अंदर चेंज हो जाएगा। अगर से या से टू है, यहाँ पर एस लगा है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, सबके साथ एस लग जाएगा। ठीक है, और अगर सेड टू या सेड टू है, यहाँ अगर सेकंड फॉर्म आ रखी है तो आगे भी सबके अंदर क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव, इसकी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो दे रखा है इस वाले भाग के टेंस के अंदर कोई परिवर्तन अपने को नहीं करना है, इसके अंदर विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है पहला, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम मनी, तो ही का तो ही हो गया। अब यहाँ पर सेड टू हमने क्या कहा भी, अगर सेड या सेड टू है तो वाक्य में भाव के अनुसार चेंज करता है। अगर विनती कर रहा है तो रिक्वेस्ट करना है, सलाह दे रहा है तो एडवाइस का प्रयोग करना, मना कर रहा है तो फॉरबिड का प्रयोग करना, और आदेश दे रहा है तो कमांड या ऑर्डर का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर जो प्लीज़ लगा उस प्लीज़ को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और अब देखो कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। फिर जो आगे लिख रखा है गिव मी सम मनी, ये वैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो मी दे रखा है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ इसके अनुसार चेंज, आई माई मी तो ही हिज हिम, तो हिम सम मनी ये हो जाएगा, गिव हिम सम मनी, ऐसा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला वाक्य दे रखा है माई एल्डर ब्रदर सेज टू मी ओपन द डोर। ठीक है, एंड फिर दे रखा है कि माई एल्डर ब्रदर का माई एल्डर ब्रदर हो गया, सेज यहाँ पर ऐसा लगा, मतलब यहाँ पर देखो मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि ओपन द डोर, यानी दरवाज़ा खोलो। अब दरवाज़ा खोलने के लिए दे रहा है, मतलब आदेश दे रहा है मेरा बड़ा भाई, तो बड़ा भाई हमेशा क्या देता है, छोटे भाई को आदेश देता है, तो यहाँ पर क्या लग दिया, ऑर्डर। यहाँ पर ऐसा लगा तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर्स, ऐसा लगा दिया। ठीक है, अब देखो मी कमी आ गया, कंजक्शन यहाँ पर क्या लग गया, टू लग गया। अब आगे जो दे रखा है ओपन द डोर, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा लिख रखा वैसा वैसा लिख देते हैं, ओपन द डोर, माई एल्डर ब्रदर ऑर्डर्स मी टू ओपन द डोर, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है द आर्मी चीफ सेड टू द सोल्जर टेक योर पोजिशंस। अब यहाँ पर देखो आर्मी चीफ का आर्मी चीफ हो गया। ठीक है, सेड टू यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सोल्जर है, जो आर्मी चीफ होता है वो अपने सोल्जर को क्या देता है, कमांड देता है, तो कमांड भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमांडेड द सोल्जर को दे दिया। फिर यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा दिया, टू लगा दिया। अब देखो कंजक्शन टू लगाने के बाद यहाँ पर है वो चेंज, टेंस के अंदर चेंज नहीं करना, लेकिन जो योर दे रखा है सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द सोल्जर दे रखा है, तो सोल्जर कौन है, दे है, बहुवचन है, तो वचन क्या आ जाएगा, यू योर, तो दे देयर, तो टेक देयर पोजिशन, ये हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, अगला दे रखा है, अगला दे रखा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन इन टाइम। द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर का डॉक्टर सेड टू, अब यहाँ पर डॉक्टर अपने पेशेंट को क्या देता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है, तो सेड का क्या हो गया, एडवाइस हो गया। ठीक है, द पेशेंट का पेशेंट, कंजक्शन यहाँ पर क्या आ गया, टू आ गया। फिर टेक द मेडिसिन इन टाइम, यानी समय पर क्या लीजिए दवाई, तो ये आगे पूरा पूरा क्या आ गया, सेम आ गया। फिर आगे दे रखा माई फादर सेड टू माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई ने
मेरे पिताजी ने मेरे बड़े भाई से कहा गो आउट ऑफ द हाउस। माई ब्रदर माई फादर सेड, माई, अब पिताजी है अपने बेटे को कह देते हैं, आदेश देते हैं, तो ऑर्डर्स आ गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी थी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। माई एल्डर ब्रदर सेम आ गया, कंजक्शन क्या लग गया, टू लग गया, फिर आगे पूरा सेम आ गया, गो आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, आगे दे रखा है द लेफ्टिनेंट सेड टू द सोल्जर फायर। अब लेफ्टिनेंट ने सोल्जर को कह दिया, कमांड दी है, तो लेफ्टिनेंट और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी लगा दिया कमांडेड द सोल्जर, फिर कंजक्शन टू, और फिर क्या लगा दिया आगे सेम टू सेम फायर। ठीक है, अब आगे दे रखा, आगे दे रखा द टीचर से टू द स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइज, जो कि टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि आवाज़ मत करो। तो टीचर अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, डोंट मेक ए नॉइज, यानी वो मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए किसका प्रयोग करता है, फॉरबिड का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर देखो द टीचर आ गया, शेयर टू, यहाँ पर अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रही है, तो फॉरबिड की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, फॉरबेड। तो द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट, अब यहाँ पर कंजक्शन क्या आ गया, टू आ गया। अब देखो यहाँ पर ये डोंट हटा दिया जाएगा, क्यों हटा दिया जाएगा, क्योंकि मना करने के लिए हमने शब्द कौन सा लगा दिया, फॉरबिड का प्रयोग कर दिया। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना ही करना होता है, तो वापस आपको डोंट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू मेक ए नॉइज, उन्होंने बच्चों को शोर करने से मना किया है। ये क्वेश्चन है, आप देखना, ये वाला एग्जाम्पल विशेष रूप से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, अगला सी से टू हर फ्रेंड डू नॉट कम टू हर हाउस। तो सी का सी, अब देखो यहाँ पर भी क्या दे रही है, मना कर रहे हैं, तो मना करने के लिए क्या लगाता है, फॉरबिड का प्रयोग। और फॉरबिड यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉरबिड की सेकंड फॉर्म से फॉरबिड। तो सी फॉरबिड हर फ्रेंड, अब कंजक्शन टू लग गया, अब कंजक्शन टू लगे तो यहाँ पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करना, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना, यहाँ पर क्या जाए कम टू हर हाउस। ये हर थर्ड पर्सन है, नो चेंज है, इसलिए यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया गया। ठीक है, आगे देखें ही का ही, अब देखो ही सेज टू हिज ब्रदर डोंट कट द ट्रीज, उसने अपने भाई से कहा कि पेड़ मत काटो, मना कर रहा है इसमें भी। तो यहाँ पर क्या देखो ही का ही, अब सेज टू, ये एस लगा तो यहाँ पर भी हो गया फॉरबिड्स, हिज ब्रदर कंजक्शन आगे टू, फिर कट द वायर, डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते वापस, तो ये हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखें सिस्टर सेड डोंट पुट दिस टी शर्ट ऑन। ठीक है, इस प्रकार का वाक्य डोंट पुट दिस टी शर्ट ऑन। एक मिनट, ये थोड़ा वाक्य थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, कोई मिसप्रिंट हो गया होगा इसमें। ठीक है, तो वापस देखो इनडायरेक्ट कैसे बनता है, सिस्टर का सिस्टर, अब सिस्टर है आदेश देती है, आदेश देती है, उसने आदेश क्या दिया, ये कार्य आपको नहीं करना है, डोंट पुट दिस टी शर्ट ऑन, यानी इसको टी शर्ट को वहाँ पर मत रखो, इस प्रकार से ऐसा वाक्य दे रखा। ठीक है, यहाँ टी शर्ट है, बड़ी बहन आदेश देती है, तो ऑर्डर हो गया, सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो अब इसको क्या लिख दिया मैंने, दो प्रकार से वाक्य बना दी, इस प्रकार से बना सकते हैं और इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा, अगर ऑर्डर लिख दिया, फिर अगर ऑर्डर लिख देते हो और यहाँ पर फॉरबिड का प्रयोग नहीं करता, तो फिर आपको क्या लगना है, नॉट टू पुट दिस का देट हो गया टी शर्ट ऑन, ये हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर फॉरबिड का प्रयोग नहीं करते हैं तो नॉट टू का प्रयोग करना, बीच में कंजक्शन के रूप में नॉट टू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, या तो ये हो गया, या फिर ये देखो सिस्टर फॉरवर्ड, सिस्टर ने मना कर दिया था, किस लिए, टू पुट देयर टी शर्ट ऑन, उसको टी शर्ट को उसको ऊपर रखने से मना कर दिया था। जो ये ऊपर वाला वाक्य दे रखा ना, ये वाला है, ये जो ऊपर वाला वाक्य दे रखे ये भी इसी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना फॉरबिड वाले को। तो बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और लेट से शुरू होने वाला वाक्य, ये अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। आप अपनी अच्छे से मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, उनको भी देखने के लिए ज़रूर ये प्रेरित करें कि हाँ तुम्हारे ये काम आ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।